हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स पे। आज हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज हम बात करेंगे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन है या पोजीशन वेक्टर है आर, जिसे हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पर आई जे एंड के जो है ये यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली है। मैंने कहा था आपसे कि अगर पार्टिकल केवल एक डायरेक्शन में यानी किसी पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का ओनली 1 कोऑर्डिनेट टाइम के साथ साथ चेंज हो तो 1 डायमेंशन मोशन होता है। 2 कोऑर्डिनेट्स साइमल्टेनियसली चेंज हो तो 2 डायमेंशन मोशन होता है। ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स। और ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशन मोशन। आज हमें बात करनी है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम जितना भी डिस्कस करेंगे उसमें हम ये मानकर चलेंगे कि 1 डायमेंशन मोशन यानी कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंड है 1 डायमेंशन मोशन करने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या बॉडी या फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है या फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है या फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है। तो 1 डायमेंशन मोशन कंसीडर करके हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंड है मोशन अलोंग 1 डायमेंशन के लिए, तो यहां मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। इसके बाद सारी डायमेंशंस के लिए हम आगे इंक्लूड कर लेंगे उसे। फिलहाल यहां एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन है? एवरेज स्पीड डिफाइन है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड डिफाइन है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लीजिए आप कानपुर से दिल्ली तक का सफर करते हैं, कानपुर टू दिल्ली। कानपुर टू दिल्ली तक का जब आप जर्नी करते हैं, मान लीजिए बाई कार जर्नी करते हैं, तो कानपुर से चलकर दिल्ली तक जब जाते हैं तो कोई ना कोई एक रास्ता सिलेक्ट करते हैं, कोई ना कोई एक पाथ एक्सेप्ट करते हैं, उस पाथ पर आप चलते हैं। रास्ते में साइन बोर्ड्स आपको मिलते हैं। साइन बोर्ड पे लिखा होता है कि डिस्टेंस ऑफ दिल्ली फ्रॉम कानपुर। उसे कानपुर निकले तो साइन बोर्ड लिखा होगा 600 किलोमीटर। आजकल हम नेविगेशन पर भी देख लेते हैं। ठीक है, 600 किलोमीटर। तो कानपुर से दिल्ली की डिस्टेंस मान लीजिए 600 किलोमीटर है। आप 10 AM पर निकलते हैं बाई कार और 4 PM पर दिल्ली पहुंच जाते हैं। 10 AM पे घर से निकलते हैं अपने कानपुर से और 4 PM पर दिल्ली पहुंचते हैं। कितना टाइम लिखा? 10 to AM 6 आवर्स। 6 आवर्स का टाइमिंग कंज्यूम हुई है। तो आप क्या कहेंगे? टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? 600 किलोमीटर। और टाइम कितना कवर किया? 6 आवर। तो एवरेज स्पीड आपकी क्या आ गई? 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आप कानपुर से दिल्ली तक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हैं, यानी कि हर घंटे आपने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। ये मतलब होता है एवरेज स्पीड का। हम यहाँ पर अपने आप को कंस्ट्रेंट रखेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए या 1 डायमेंशन मोशन के लिए। तो हम ये मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये ओरिजिन पर है, t इज इक्वल टू t1 टाइम पर ये पोजीशन 1 पर है और t इज इक्वल टू t2 टाइम पर ये पोजीशन 2 पर है। पोजीशन 1 की जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो x1
और पोजीशन 2 की डिस्टेंस है यहाँ से x, ठीक है। तो x1 से लेकर x2 तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x2 माइनस x1, और टाइम इंटरवल क्या हो गया, t2 माइनस t1। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। एवरेज स्पीड हमें मिल गई यहाँ पर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अभी हम सिर्फ अपने आप को, मैंने कहा कि अपने आप को हम वन डायमेंशन मोशन के लिए कंस्ट्रेंट रखेंगे, केवल हम वन डायमेंशन मोशन की बात करेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। तो एवरेज स्पीड कभी भी कैलकुलेट करनी है, सिंपल कंसेप्ट है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम का डिवाइड कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, या कानपुर से निकलकर दिल्ली तक पहुंचने में लगातार आपकी स्पीड यही थी, यानी आप हर इंस्टेंट पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे थे? ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। जब कानपुर से निकलेंगे तो स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर शुरू करेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे तब 0 किलोमीटर पर आवर होगी। रास्ते में बहुत सारे ब्रेकर्स आ सकते हैं, कहीं पर टोल आ सकता है, कहीं आप रुक सकते हैं, तो स्पीड चेंज होगी। अब क्वेश्चन ये किया जाए कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड क्या थी। आपकी व्हीकल का जो स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंट स्पीड की जानकारी देता है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर स्पीडोमीटर को आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जैसे जैसे स्पीड वेरी करेगी वैसे वैसे स्पीडोमीटर पे रीडिंग चेंज होती जाएगी, तो वो इंस्टेंट स्पीड की जानकारी देता है। तो मैं कहूँ कि 12 ओ क्लॉक पर आपकी स्पीड क्या थी, 12 PM पर स्पीड क्या थी, एग्जैक्ट 12 PM। अब 12 PM पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड चाहिए। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का स्पीड का मतलब होता है कि नो टाइम इंटरवल। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर स्पीड आपसे कही जा रही है इसका मतलब है नो टाइम इंटरवल। नो टाइम इंटरवल तो नो डिस्टेंस। जब टाइम में चेंज ही नहीं हुआ है, आप एक टाइम पर दो जगह नहीं हो सकते, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। कि आप 4 ओ क्लॉक पर अपने घर पर भी हो, 4 ओ क्लॉक पर अपने स्कूल पर भी हो, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो एक ही इंस्टेंट पर दो पोजीशन नहीं हो सकती। एक इंस्टेंट पर दो पोजीशन नहीं हो सकती, इसका मतलब नो डिस्प्लेसमेंट या नो डिस्टेंस। तो नो टाइम इंटरवल, नो डिस्प्लेसमेंट या नो डिस्टेंस, कोई चेंज नहीं आएगा। ना तो डेल्टा टी चेंज हुआ है तो ना डेल्टा एक्स चेंज हुआ है। इसका मतलब 0.0 और 0.0 होता है नॉट डिफाइंड फंक्शन। 0.0 होता है नॉट डिफाइंड फंक्शन। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन मैथमेटिक्स हमको एक रास्ता बताता है। क्या बताता है? वो कह रहा है कि आप डेल्टा टी को 0 ना रख करके टेंस टू 0 रखो। टेंस टू 0 का मतलब होता है टाइम इंटरवल को आप 0 मत करिए। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर भी अगर स्पीड चाहिए तो उसमें थोड़ा सा टाइम इंटरवल कंसीडर कीजिए। डेल्टा टी टेंस टू 0, इसे बोलते हैं इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल, ये वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है। ठीक, इतना स्मॉल टाइम इंटरवल है, ठीक है, जिससे हमारे डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज, डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए। तो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल यानी 0 टाइम इंटरवल होगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी जरूर होगी। वो बहुत कम जरूर होगी लेकिन होगी। और फिर वो जो रेशियो होगा वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड प्रोवाइड कर देगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड is defined as, इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइंड है एस। ध्यान रखिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम स्पीड भी कहते हैं। जहां पर स्पीड कैलकुलेट करने को कहा जाए इसका मतलब वहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा है। ये हो जाता है एस लिमिट। ये सब बातें ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स में की जा चुकी हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस वाले पार्ट में। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी आप टेंस टू 0 लेंगे तो हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं और इसे लिख सकते हैं dx अपॉन dt। dt टाइम इंटरवल, ये वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है।
ठीक, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल है। इस स्मॉल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस होगा वो भी वेरी स्मॉल होगा, और वो जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मान लीजिए आपको t1 पर स्पीड पता करनी है, तो t1 के पास में एक छोटा सा टाइम इंटरवल लीजिए, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। आप एग्जैक्ट t1 पर आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल टाइम इंटरवल ले लेते हैं। वो स्मॉल टाइम इंटरवल जो डिस्टेंस आएगी उसका और टाइम का रेशियो कर दीजिए, आपको इंस्टेंट पर स्पीड मान ली जाती है, या वही इंस्टेंट पर स्पीड होती है। ठीक है, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए वैल्यू मिल जाएगी। अब ध्यान क्या रखना है, अगर आपसे कहा जाए एवरेज स्पीड कैलकुलेट कीजिए, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे कैसे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। और कहा जाए इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कीजिए, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के कैलकुलेशन के लिए आपको x और t के बीच का रिलेशन मालूम होना चाहिए। मतलब मैनर ऑफ मोशन, कानपुर से दिल्ली तक जाने में जो मैनर इस्तेमाल हुआ है उस मैनर की जानकारी होनी चाहिए, यानी पोजीशन टाइम के साथ साथ किस तरह से चेंज हो रही है, यानी पोजीशन या x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम होना चाहिए कि टाइम के अकॉर्डिंग इस x में किस तरह से चेंजेस हुए। वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, एज अ एग्जाम्पल ये हो सकता है x इज इक्वल टू 5t, इस तरह से चेंजेस आ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 सेकेंड में 5 मीटर का चेंज आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड रखोगे 5, 2 सेकेंड रखोगे 10, 3 सेकेंड रखोगे 15, तो एवरी 1 सेकेंड में 5 मीटर का चेंज आ रहा है। ठीक है, ऐसे x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। अब देखिए, पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर का, दूसरे 1 सेकेंड में कितना चेंज आएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक, पहले 5 सेकेंड में कितना चेंज आया, 5 मीटर। टी की वैल्यू 1 रखिए, दूसरे 5 सेकेंड में तो टी की वैल्यू 2 रखिए। 0 से लेकर 1 सेकेंड तक क्या डिस्टेंस कवर की, 5 मीटर। और 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक कितनी डिस्टेंस कवर की, तो t की वैल्यू 2 रखिए। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ पे 20 माइनस 5 यानी कि 15 मीटर। तीसरे में फिर 5 3 जा 15, 15 रखेंगे, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 माइनस 25 यानी 25। तो हर बार क्या होगी, डिस्टेंस के साथ साथ टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज होती जाएगी। तो एक्चुअल कहने का मतलब ये है कि मैनर ऑफ मोशन क्या है, x का वेरिएशन टाइम के साथ साथ किस तरीके से हो रहा है। तो x और t के बीच में जितनी भी मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सब रिजल्ट एप्लीकेबल है, पॉसिबल है। जैसे x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1 ले लीजिए, x इज इक्वल टू साइन t ले लीजिए, एक पोजीशन का वेरिएशन साइन t के अकॉर्डिंग हो रहा है। x इज इक्वल टू e की पावर t ले सकते हैं, x इज इक्वल टू ln t ले लीजिए, log t ले लीजिए। इस तरह से x और t के बीच में जितने भी मैथमेटिकल रिलेशन पॉसिबल हैं वो हमेशा पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको प्रोवाइड करेंगे। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मालूम हो जाए तो उसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। बात समझ नहीं हमारी, क्या करना है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम होना चाहिए, उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि क्या वैल्यूज हमें मिलने वाली हैं। इस तरह से हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अभी एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन, एवरेज वेलोसिटी
ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, अब मान लीजिए वही चीज ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट कर दिया है, यानी ऑब्जेक्ट केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर सकता है, ठीक है। इसको हम आगे एक्सपेंड करेंगे अदर डायमेंशंस के लिए, x1 और x2। ये t1 टाइम पर पोजीशन है, ये t2 टाइम पर पोजीशन है। तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और टाइम इंटरवल क्या हो गया, t2 माइनस t1, यानी ये भी आ गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। वहां पर एवरेज स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वो स्केलर क्वांटिटी थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात जब भी की जाती है तो उसमें डायरेक्शन को इंक्लूड किया जाता है। तो ये हो गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टाइम। यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट देखिए और टाइम इंटरवल से डिवाइड करिए, जो रिजल्ट होगा वो एवरेज वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, instantaneous velocity is defined as, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन है, वही पुराना काम कि डेल्टा टी को अगर आप जीरो करोगे तो डेल्टा एक्स भी जीरो होगा, डेल्टा टी जीरो डेल्टा एक्स जीरो, यानी 0.0 नॉट डिफाइंड फंक्शन। तो डेल्टा टी को जीरो नहीं करना है, टेंस टू जीरो लेना है। जब डेल्टा टी को आप टेंस टू जीरो लोगे तो लिखोगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा डी एक्स अपॉन डी टी। ये एवरेज स्पीड, यहाँ पर भी वही चीज है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए मोशन, वन डायमेंशन मोशन का केस है, तो वन डायमेंशन मोशन के केस में विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल आएगी। अब इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे, और भी पहले ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर भी वही रिजल्ट आ गया, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेशन करना है तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम होना चाहिए। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज स्पीड डिफरेंस केवल इतना है, डायरेक्शन का फर्क आ जाता है, ठीक है। तीन बातें हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए ध्यान रखना है। तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा LT-1, क्वांटिटी ये है वेक्टर, और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस बताना भूल गया मैं आपको, उसमें केवल इतना डिफरेंस है कि वो स्केलर ना होके वेक्टर होती है, ठीक है, सॉरी वो वेक्टर ना होके स्केलर होती है, ये वेक्टर है। तो एवरेज वेलोसिटी हो चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये तीन बातें हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको जरूर ध्यान रखनी है। इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको और भी बातें क्लियर होंगी। पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए, डेफिनेशंस को समझ लीजिए, क्या डेफिनेशंस है, कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। मेन चीज तो यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना सीखना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड instantaneous acceleration, average acceleration and instantaneous acceleration।
तो पहले एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन है। देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर टाइम का फंक्शन है तो वहाँ दो चीज़ों का कैलकुलेशन किया जाता है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एवरेज मतलब एक बड़े टाइम इंटरवल में, इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम एक अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लेते हैं, जिसे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल कहा जाता है। इसमें जो डिस्टेंस हुआ है वो देख लीजिए, डिस्टेंस और टाइम इंटरवल का जो रेशियो होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल का जो रेशियो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन है। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन होता है टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल का जो रेशियो होगा उसे कहा जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को ए एवरेज से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी, तो t1 टाइम पर वेलोसिटी मान लीजिए v2 है, सॉरी t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 है। तो t1 टाइम पर वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 है, t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 है, तो t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी होगा v2 माइनस v1, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ है आपको वेक्टर वाले चैप्टर में, जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ाया है मैंने, आप वेक्टर वाले वीडियो देखेंगे समझ में आएगा आपको। वेक्टर वाले वीडियोस में जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में सिखा रहा हूँ तो वहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बताया है चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का। उस चेंज इन वेलोसिटी में टाइम इंटरवल से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है। चेंज को कैसे लिखते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी। देखिए फिर वही चीज, डेल्टा टी टेंस टू जीरो करोगे डेल्टा वी जीरो हो जाता है, ठीक है। हमें करना क्या है, इंस्टेंटेनियस acceleration is defined as, instantaneous acceleration is defined as क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसे क्या लिख सकते हैं, डीवी अपॉन डी, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जहां पर इंस्टेंटेनियस की बात आ जाए वहां पे आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी है, और जहां एवरेज हो तो जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कीजिए, सिंपल सा रूल है। जहां एवरेज की बात की जाए वहां जो बेसिक डेफिनेशन है उसे फॉलो कीजिए, और इंस्टेंटेनियस की बात आ जाए तो आपको फंक्शन ढूंढना है, जैसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ढूंढनी है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का किस तरह का रिलेशन है, फिर उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वर्ड कभी कभी नहीं बोला जाता है, कहा जाए एक्सेलरेशन तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही होगा, और एवरेज एक्सेलरेशन में बोला जाएगा कि एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस रिजल्ट को हम अगर स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि लिखते हैं ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो तो आप क्या करोगे, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लिखोगे। इसमें क्या करना है आपको, डी वी अपॉन डी टी में डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, इक्वेशन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कैंसिल करके फिर हटा सकते हैं, कैंसिल कर दीजिए फिर हट जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा व्यवस्था बनानी है, कुछ अरेंजमेंट करने हैं तो अरेंज करते हैं। इसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी और इसे लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ इसको इधर लिया, इसको इधर लेगा, इतना किया है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब मल्टीप्लाई करने में ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू 3 करिए तो भी 6 होगा, 3 इंटू 2 करिए तो भी रिजल्ट 6 होगा, तो डी वी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स अपॉन डी टी क्या डिफाइन किया था, ये वेलोसिटी
v था, dx अपॉन dt v था, और dv अपॉन ds को एज इट इज रख दो। एक रिजल्ट आपके पास और आ गया है, क्या है, एक तो रिजल्ट मिल रहा है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो तब आप इसका इस्तेमाल करना, और जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो यानी पोजीशन हो तब आप इस्तेमाल करेंगे a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। ठीक है, अब देखिए क्या ध्यान क्या रखना है, मेनली बातें। पहले जीरो डेफिनेशन है एवरेज एक्सेलरेशन की, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन है। और जब तो क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन में आपको चेंज इन वेलोसिटी ढूंढना है, कितने टाइम इंटरवल में वो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है उसे डिफाइन करना है, उसे पता लगाना है, रेशियो करेंगे, रिजल्ट आपके पास होगा। इंस्टेंटेनियस में आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ढूंढना है या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ढूंढना है, पोजीशन ढूंढना है। उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन मिलेगा, और v को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके फिर से v से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ये तरीके होते हैं कैलकुलेशन के, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैंने उस पर बात की है। ठीक है, आगे इसके न्यूमेरिकल पर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन वो तीन बातें। किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानिए तो ये जरूर जान लीजिए कि उसकी SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, LT-2, और ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन क्या होगी, तो जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाते हैं सारे। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस। आज हमने तीन बेसिक चीज़ें समझी हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा, किस तरह से पता लगाया जाएगा एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि काइनेमेटिक्स में हम बेसिकली तीन तरह के मोशन पर बात करते हैं। पहला, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद चेंजिंग डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, इसके सिवा काइनेमेटिक्स में और कुछ बात ही नहीं करनी है, हमें तीन स्टडी ही करनी है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद चेंजिंग डायरेक्शन, एंड मोशन ऑन कर्व पाथ। एक कर्व पाथ पर मोशन है तो किस तरह का मोशन है, ये तीन। अब डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आप पढ़ चुके हैं, ये हमने आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में। डिस्टेंस इज ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मोशन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, और बाकी कुछ भी हो, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मॉड वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये केस हो चाहे ये केस हो, इन दोनों ही केस में हम डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया था, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर दोनों के टाइम इंटरवल अगर सेम हो तो यहाँ पे टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एवरेज स्पीड। डेफिनेशन है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल एवरेज स्पीड। यहाँ पर डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या होगा, मॉड वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड वो एवरेज वेलोसिटी की मॉड वैल्यू के से या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल है, नेवर बी स्मॉलर देन। अगर पहली पॉसिबिलिटी बनेगी मोशन की, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी बनेगी, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हो और उसका मॉड कर दीजिए तो आपको एवरेज डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें डिस्टेंस
डिस्टेंस जो है क्या है, ए बी प्लस बी सी, टाइम इंटरवल से डिवाइड कीजिए आपको एवरेज स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, ए सी डिस्टेंस यानी ए बी माइनस बी सी। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसी भी केस में एवरेज स्पीड जो होता है वो मॉड वैल्यू एवरेज वेलोसिटी से हमेशा या तो ग्रेटर होगा या फिर उसके इक्वल होगा। इक्वल केवल एक ही कंडीशन में होता है, इस वाली कंडीशन, बाकी दोनों में हमेशा ग्रेटर होगा। ध्यान रखिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है s, this is always equal to mod value of instantaneous velocity, ठीक है, mod value of instantaneous velocity। क्यों होता है, आप कोई भी केस ले लीजिए, देखिए इस केस में एवरेज स्पीड जो है वो मॉड वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी, ठीक है। इन दोनों केस में एवरेज स्पीड, सॉरी मैं गलत बोल गया, इस वाले केस में एवरेज स्पीड जो है वो मॉड वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी, लेकिन इन दोनों केस में एवरेज स्पीड जो है मॉड वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी, ठीक है, इन दो केस में। लेकिन कोई भी केस ले लीजिए, तीनों में तीन ही पॉसिबिलिटी है, चौथा कुछ बनेगा ही नहीं काइनेमेटिक्स में। इन तीनों में ही क्या होगा, स्पीड जो है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं, इस तरह बोल सकते हैं। क्यों कहते हैं, तो कितना भी शार्प टर्न हो, जब आप टाइम इंटरवल को डेल्टा टी टेंस टू 0 करोगे, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल करोगे, तो कितना भी शार्प टर्न हो डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट ही आएगी, ठीक है। कितना भी शार्प टर्न हो, आप एक स्मॉल टाइम इंटरवल लोगे, स्मॉल टाइम इंटरवल में जो पाथ कवर्ड आएगा वो देखिए कि स्ट्रेट होगा, और स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मॉड वैल्यू इक्वल होती हैं। तो उस समय एवरेज स्पीड यानी ये जो डिस्टेंस है और जो टाइम इंटरवल है उसका जो रेशियो होगा उसी को स्पीड कहा जाएगा, उसकी मॉड वैल्यू को वेलोसिटी कहा जाएगा। ये आपके पास वेलोसिटी, इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। बात समझिए क्यों होते हैं, क्योंकि हम टाइम इंटरवल जब वेरी स्मॉल डेल्टा टी टेंस टू 0 करेंगे, जब हम डेल्टा टी टेंस टू 0 करते हैं उस समय जो इस स्मॉल टाइम इंटरवल में, ठीक है, जो पाथ हमारे पास होगा, जो पाथ कवर्ड होगा वो वेरी स्मॉल होगा, और स्मॉल पाथ चाहे कैसा भी कर्व पाथ क्यों ना ले लें, कर्व पाथ पर जब आप एक स्मॉल सेगमेंट लेते हो तो दैट सेगमेंट मस्ट बी अ स्ट्रेट पार्ट, वो एक स्ट्रेट पार्ट यानी स्ट्रेट पाथ होता है। स्ट्रेट पाथ होता है तो डिस्टेंस भी इक्वल है, दोनों सेम हो गए, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड या एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में है तो इसी रेशियो को हमने क्या कहा था, इंस्टेंटेनियस कह दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, स्पीड जो होती है वेलोसिटी की मॉड वैल्यू के इक्वल होती है। तो स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये कुछ बातें हैं बेसिक, इनको ध्यान रखेंगे तो आगे क्वेश्चन समझने और सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के बेसिक पार्ट पर हम यहाँ पर एंड करते हैं, इतना ही समझना था आपको। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखेंगे, थैंक्स।